खूनी दरवाज़ा। आखिर क्या है खूनी दरवाज़ा? क्या है इसका राज? हाय गाइस, मैं प्रियंका आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रहस्यमयी कहानी। दोस्तों, कुछ साल पहले की बात है। एक पैरानॉर्मल रिसर्चर अपनी टीम के साथ खूनी दरवाजे की रिसर्च करने के लिए जाता है। वो जानना चाहता था कि आखिर उस खूनी दरवाजे के पीछे है क्या। बस यही जानने के लिए वो दिल्ली के खूनी दरवाजे की सैर पर निकल जाता है। वो खूनी दरवाजे के पास पहुंचता है, तभी उसे एक डायरी मिलती है। रोहन उस डायरी को उठाता है और जैसे ही वो उस डायरी के पन्ने पलटता है, वैसे ही उस डायरी में लिखा होता है कि इस खूनी दरवाजे के हर दरवाजे के पीछे एक ऐसी भूतिया एक्टिविटी होती है जो लोगों की सोच से परे था। लेकिन वो एक्टिविटी थी क्या? बस यही जानने के लिए रोहन निकल जाता है अपनी टीम के साथ उस खूनी दरवाजे के अंदर। रोहन उस खूनी दरवाजे के अंदर चला तो जाता है, तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके आसपास कोई है। रोहन जब अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाता है तो सिवाय काले अंधेरे के वहां और कुछ नहीं था। रोहन खूनी दरवाजे के अंदर जाता है और वो देखता है कि उस खूनी दरवाजे के अंदर और एक दरवाज़ा है। वो उस दरवाजे को खोलकर एक बार फिर अंदर जाता है, तभी उसे वहाँ एक और डायरी मिलती है। उन डायरियों का राज क्या था? उस दरवाजे का क्या राज था? बस यही जानने के लिए रोहन एक बार फिर उस डायरी के पन्ने पलटता है और उस पन्ने पे लिखा था मंत्र। आखिर उस मंत्र से होता क्या? यही जानने के लिए रोहन और उसकी टीम उस मंत्र को पढ़ना शुरू करती है। मंत्र पढ़ने के दौरान वहाँ भूतिया एक्टिविटी शुरू हो जाती है, मानो उन लोगों के अलावा वहाँ और कोई भी है। वो लोग मंत्र पढ़ रहे थे, तभी उनके कानों में किसी के पायल की आवाज़ गूंजती है। वो पायल की आवाज़ किसकी थी? बस यही जानने के लिए उस टीम में से एक लड़का वहाँ से बाहर की तरफ जाता है, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका जो उसको उठाकर कहीं दूर पटक देता है। ये देख रोहन की टीम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उस लड़के को उठाकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक ही सारे दरवाजे बंद पड़ जाते हैं। आखिर क्यों? कौन था जो उन्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दे रहा था? रोहन और उसकी टीम बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी रोहन की टीम में से एक लड़की उस खुली डायरी को अचानक बंद कर देती है और उस डायरी के बंद होते ही खुलता है एक नया दरवाजा। उस दरवाजे को देख रोहन और उसकी टीम को एक नई उमंग दिखती है और वो बढ़ जाते हैं उस दरवाजे की तरफ। वो धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी एक दरवाजा और खुलता है और उस दरवाजे से निकलती है एक काली परछाई। वो काली परछाई उस लड़की के पैरों को पकड़कर उसे घसीटते हुए उस दरवाजे के अंदर ले जाता है। उस लड़की को उस दरवाजे के अंदर जाता देख रोहन और रोहन की टीम कांप उठती है और वो भागते हुए उस दरवाजे के बाहर चले जाते हैं। वो जैसे ही बाहर जाते हैं वैसे ही खूनी दरवाजे का दरवाजा बंद हो जाता है। रोहन और रोहन की टीम उस दरवाजे से बाहर आ तो गई थी, लेकिन वो रात एक भयानक रात बनकर रह जाती है, जिसके बाद वो कभी भी उस खूनी दरवाजे की तरफ लौट कर देखना पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये तो पता चल गया कि आज के ज़माने में भी भूत पिशाच का अस्तित्व कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी कहानी सुनना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।